हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर है ए, नाइजीरिया। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार नाइजीरिया वृद्धि रोध से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? इसका आंसर है सी, दालें और भूरा चावल। दालें और भूरा चावल भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? तो यहाँ पे बता रहा है कि ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। उपरोक्त उत्तर गलत हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन है कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो फूड एडिटिव कहलाते हैं। फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। और आर कारण है, आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि यह अभिकथन सही है या गलत है। इसका आंसर है ए। यहाँ पर अभिकथन ए और आर दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो क्या है? तो इसका आंसर है सी, स्पष्ट द्रव्य भोजन कहलाता है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो स्पष्ट द्रव्य भोजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है क्या कहलाता है? ये पोषण कहलाता है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन पोषण के रूप में परिभाषित पोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। इसको सही से लगाना है कि फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, जिसमें राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया का सही क्रम है। जैसे कि सबसे पहले होगा मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना होगा, पहला स्टेप। सेकंड है सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना होगा। थर्ड है विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। नेक्स्ट होगा नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। फिर नेक्स्ट है लास्ट है उपलब्धियों और परिणामों के बारे में लिखना। तो यहाँ पर ये 5 स्टेप दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का जो है अधिकांश जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। इसका आंसर है सी। मुख व आमाशय के बाद भोजन ग्रहणी में जाता है। भोजन काइम के रूप में जब आमाशय से ग्रहणी में पहुंचता है तो ग्रहणी से अंशतः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कारक जो होता है वो होता है पोषण, न्यूट्रिशन। बच्चों के शारीरिक विकास में
सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है तथा उसके विकास और उचित ग्रोथ के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देते हैं बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, किसमें अधिक होता है? उबालने से। दिए गए विकल्पों में भोज्य पदार्थों को उबालने से उनमें पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होगा। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबाल कर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है क्योंकि कुछ पदार्थों का पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण। पोषण क्या है? इसका आंसर है डी। पोषण वैसी प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है तथा शरीर में उनका उपयोग करता है या मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसका आंसर है डी। यहाँ पे इसकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह से अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। तो भोजन के गैर पोषणीय घटक जो हैं वो रेसे या रफेज हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? उक्त सभी है। जैसे रेसे या रफेज भी हैं, जल भी हैं, वर्ण यौगिक भी हैं। जैसे जल है, वर्ण है, यौगिक आदि भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। फलों और सब्जियों में बहुत सारे गैर पोषक तत्व होते हैं और साथ ही कैरोटीनॉइड और डाई थियोलेथियोन और फ्लेवोनाइड्स और विटामिन जैसे फॉलेट सी और ई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइडजिल जो टेस्ट होता है वो भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फूड परफॉर्म इन द बॉडी? भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य जो है वो करते हैं भोजन। वह जो व्यक्ति खाता है और वह जो व्यक्ति द्वारा पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है भोजन कहलाता है। भोजन हमारे शरीर के लिए निम्न कार्य करते हैं: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य आदि। यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।